बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश के घर पर करीब 20 से 24 राउंड फायरिंग की गई है। सुबह 5-5:30 बजे एल्विश के घर पर ये फायरिंग का मामला बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर, बाइक सवार 2 से 3 बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे एल्विश, केवल एल्विश यादव की मां मौके पर मौजूद थी। फायरिंग के बाद मौके से फरार भी हो चुके हैं हमलावर। पुलिस मामले की हालांकि जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस की टीम। बड़ी खबर, गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला। सुबह करीब 5:30 बजे 20 से 24 राउंड फायरिंग की गई है। और आपको बताएं कि 2 से 3 बाइक सवार थे जो बदमाश ये फायरिंग की घटना को अंजाम देके मौके से ही फरार हो गए। हालांकि उस समय एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग के बाद मौके से फरार हो चुके हैं हमलावर और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे के भी अलर्ट करती है। बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग जो है वो हुई है। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है और लगभग 24 राउंड फायरिंग जो है वो एल्विश यादव के घर पर जो है वो की गई है। और घटना के वक्त एल्विश यादव जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल उनके घर पर उनके केयर टेकर और एल्विश की मां जो है वो मौजूद थी। सेक्टर 56 में एल्विश यादव का ये मकान है और गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि अभी तक किसी के हाथ होने की कोई जानकारी जो है वो नहीं है। और बात करें तो तमाम जो गुरुग्राम पुलिस की टीमें हैं, CIA है और लगातार जांच जो है वो गुरुग्राम पुलिस कर रही है। जी आकाश, हमेशा से ही एल्विश यादव को देखा जाता है, कई मुद्दों में उनका नाम शामिल होता है, फिर चाहे वो सांप का मामला हो, फिर चाहे वो ED की रेड ही क्यों ना हो, और अब एक और ये नया मामला जो उभर के सामने आ रहा है फायरिंग का। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बात करें, एल्विश यादव कई बार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों समय से बात करें तो वो जिस तरीके से अपनी शूटिंग में व्यस्त जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर वो एक्टिव जो है वो रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उनके घर पर ये फायरिंग जो है वो हुई है, कहीं ना कहीं आखिरकार क्या वजह रही कि उनके घर पर फायरिंग जो है वो की गई। और बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो दिया है। एल्विश यादव ने अभी हाल ही में ही अपना ये नया जो घर है वो बनाया है यहीं पर। पहले उनका जो पुराना घर है वो वजीराबाद में है, वहीं पर एल्विश यादव जो है वो रहते थे। अब ये नया घर एल्विश यादव द्वारा बनाया गया है और इसी में कुछ समय पहले ही वो ये एल्विश का परिवार जो है वो शिफ्ट हुआ था। और एल्विश यादव इसी मकान में दूसरी मंजिल पर रहते हैं। फिलहाल वो जब ये घटना हुई घर पर मौजूद जो है वो नहीं थे, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि फायरिंग करने वाले 3 लोग थे जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे। और अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए एल्विश यादव से भी पूछताछ जो है वो कर सकती है कि आखिरकार कोई किसी से दुश्मनी या फिर ये जो 24 राउंड फायरिंग की गई है किस क्या वजह रही, क्या कुछ क्यों अंजाम इस घटना को दिया गया, ये सारी चीजों और पहलू से पुलिस जो है जांच कर रही है। जी आकाश, हमने बीते दिनों ये भी देखा कि कपिल शर्मा के घर पर भी कैफे पे, जो कनाडा में कैफे है, उस पर भी फायरिंग हुई थी। लॉरेंस गैग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। एल्विश के घर पर फायरिंग हुई है। कहीं ना कहीं लगातार सेलिब्रिटीज के घर लगातार फायरिंग हो रही है। कहीं ना कहीं फिरौती का मामला भी कुछ सामने आया हो? बिल्कुल, शुरुआती जांच की अगर अभी बात करें तो इस तरीके की कोई फिरौती का जो मामला है वो सामने नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सेलिब्रिटीज के, जिस तरीके से कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर फायरिंग जो है वो की गई थी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया, फिरौती जो है वो उनसे मांगी गई। लेकिन फिलहाल एल्विश यादव के घर पर जो सुबह ये आज 5:30 बजे 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और लगभग 20 से 25 राउंड उनके घर पर फायरिंग जो है वो की गई। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का कोई पोस्ट जो है वो नहीं हुआ है कि किसी भी गैंगस्टर ने इस घटना की जिम्मेदारी जो है वो अभी तक नहीं ली है। लेकिन हाँ, हालांकि पुलिस जो है हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच करेगी, आखिरकार
क्यों इतनी जिस तरीके से इतनी बड़ी ये घटना है, क्योंकि 20 से 25 फायरिंग जो है उनके घर पर की है। हालांकि एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे, और इस पूरे घटना में बात करें तो किसी के कोई हताहत होने की जो खबर है वो अभी तक सामने नहीं आई। जी आकाश, कहीं ना कहीं तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, घर की तस्वीरें आई हैं, उस पे राउंड फायरिंग के भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है गुरुग्राम पुलिस पर, और क्या ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्या एल्विश यादव के पास कोई सुरक्षा भी मौजूद थी? जी बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात करें बदमाशों की सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, सैर कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये नकाबपोश जो बदमाश हैं एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और एल्विश यादव के घर पर फायरिंग जो है वो करते हैं, और लगातार लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग जो है वो ये करते हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके बाहर की जो बालकनी है वहां पर किस तरीके से गोलियों के जो छेद है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें जरूर गनीमत ये रही कि घर पर एल्विश यादव जो है वो मौजूद नहीं थे, उनके पिता जो है वो मौजूद नहीं थे। हालांकि इस पूरी घटना में जरूर कोई बड़ा हादसा जो है वो भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन बात करें तो जरूर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते, क्योंकि बदमाशों को जिस तरीके से एक सुबह सुबह इस वारदात को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं बदमाशों में पुलिस का जो डर है वो बिल्कुल नहीं है। और हर पहलू से पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से बताया कि मैंने कि एल्विश यादव से भी पूछताछ जो है वो पुलिस कर सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है सूत्रों से कि एल्विश यादव जो है अपने शूटिंग के लिए विदेश जो है वो गए हुए हैं, तो ऐसे में उनके पिता से फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या किसी से कोई दुश्मनी या फिर अन्य कोई बातचीत जो है वो एल्विश यादव की हुई, या एल्विश यादव को कोई फोन आया। तो ऐसे में हर पहलू से जांच जो है पुलिस कर रही है। जी आकाश, रिपोर्ट्स की माने तो एल्विश यादव के परिवारजनों ने तो इनकार कर दिया है कि कोई भी थ्रेट्स नहीं मिले थे इस इंसिडेंट से पहले। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है, और विपक्ष की ओर से भी अब लगातार हमलावर नजर आएगा, क्योंकि पहले भी गुरुग्राम या फिर हरियाणा की अगर बात की जाए तो लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सीएम सैनी कल भी कह के गए हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसे में आज एल्विश यादव के घर पर फायरिंग होना एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, बात करें कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अपराधियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इससे पहले भी जब बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की, उन्होंने भी यही बयान जो है अब तक सामने आया कि हरियाणा में अपराध को जो है पनपने नहीं देंगे, अपराधी जो है अपना अपराध छोड़ दें, नहीं तो हरियाणा छोड़ दें। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद देखने को मिल रहे हैं कि एक जो कि बिग बॉस OTT 2 के जो विनर हैं एल्विश यादव, जो कई बार सुर्खियों में भी रहते हैं, लेकिन अब उनके घर पर जिस तरीके से सुबह ये फायरिंग जो है बदमाशों द्वारा की गई, कहीं ना कहीं जरूर सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है। और जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है कि अपराधी जो है अपराध छोड़ दें, लेकिन अपराधियों में इस तरीके का कोई डर जो है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि 20 से 25 राउंड फायरिंग करना एक अपने आप में ही दहशत का माहौल जो है वो बनाना है। क्योंकि हालांकि एल्विश यादव की अगर बात करें और उनके पिता की, उससे पुलिस जो है पूछताछ एल्विश यादव के पिता से वो कर रही है। हालांकि थ्रेट की जो बात है वो अभी तक उनके पिता ने जो है नकारी है, लेकिन एल्विश यादव जब गुरुग्राम पहुंचेंगे तो उनसे जो पुलिस पूछताछ करेगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से, जहां पर एल्विश यादव के घर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है, और इसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। आपको बताएं, हालांकि अभी तक पुलिस मामले की जांच कर रही है, और पुलिस की ओर से पहली जांच में ये सामने आया है कि 3 बाइक सवार बदमाश थे, नकाबपोश बदमाश थे, जिन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है।